बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है मैथमेटिकल फिज़िक्स में या एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। दैट इज़ अबाउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिहाज से और फिज़िक्स के लिहाज से। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो बेसिकली ये एक वेरिएबल से एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जब हम जाते हैं तो ये हमें ट्रांसफॉर्म कर देती है फंक्शन को। फंक्शन अगर टी का हो तो ये हमें एस में ले आएगी। देखें हम यहाँ पर देखें इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें आपको लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन किसका है? टी का है। डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। टी की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिनोटेड बाई लैपलास ऑपरेटर। इसको हम ये जो एल है इसे नोन एज द लैपलास ऑपरेटर एफ ऑफ टी, यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, एंड इज डिफाइंड एज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to infinity e power minus st f of t dt, where s is a parameter and it can be complex or real. ओके और इसको हम कर्नल भी कहते हैं। इस कर्नल को चेंज करें तो जो हमारे पास बन जाती है फोरियर ट्रांसफॉर्म। वो हम अगले लेक्चर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जो इंटेग्रल है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इसकी कब एग्जिस्ट करता है उसके लिए ज़रूरी है कि ये एफ ऑफ टी कंटिन्यूअस हो और लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती हो। अच्छा जी, तो प्रोवाइडेड दैट इंटेग्रल एग्जिस्ट सो वेयर एस इज पैरामीटर विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। नो अब ये जो फंक्शन है देखें, ये टी को हम जब डी से इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो टी खत्म हो जाएगा, एस का फंक्शन आएगा। सो नो एल ऑफ एफ ऑफ टी इज क्लियरली ए फंक्शन ऑफ एस, देयरफॉर इट कैन बी रिटर्न एज एफ ऑफ एस। इसको हम एफ बार एस भी लिखते हैं बाल बुक्स में। तो अगर यू लिख लें या यू लिख लें बात एक ही है। मैं ज़्यादातर ये जो है नोटेशन ये यूज़ करूँगा अभी तक आज के लेक्चर में। सो एल इज कॉल्ड द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म्स f of t to f bar of s। आगे चलते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि प्रोवाइडेड दैट द इंटेग्रल शुड एग्जिस्ट। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं? वो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि f of t शुड बी कंटिन्यूअस, और दूसरी ये है कि जो इंटेग्रेंड है e पावर माइनस ए टी, ए सम नंबर लेस देन s इंटू एफ ऑफ टी, अगर ये फाइनाइट हो, लिमिट अगर t अप्रोच करे इन्फिनिटी को और ये लिमिट फाइनाइट हो जाए तो फिर ये फंक्शन क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये कंडीशन जो सफिशिएंट है, लाजमी नहीं है कि नेसेसरी नहीं है। यानी ये अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट ना करती हो तो लैपलास भी नहीं होती। देयर आर सम एग्जांपल, जैसे टी पावर माइनस 1/2 वो कंटिन्यूअस नहीं है। वो टी को 0 पुट करें तो 1 इन्फिनिट हो जाता है, फाइनाइट नहीं है फंक्शन। लेकिन फिर भी उसकी हम अभी तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो अब हम कुछ फंक्शंस की लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं बाय दिस फार्मूला, यूजिंग दिस फार्मूला। पहली है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 लिखे हैं तो 1/s है, अगर 3 होगा तो 3/s, n होगा तो n/s, कोई भी नंबर हो सकता है जी। सो बाय डेफिनेशन हम इसको प्रूव करते हैं, देखें कैसे है। बाय डेफिनेशन हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी किसके बराबर होती है? वो होती है 0 to infinity e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो अगर हम इसके पे एफ ऑफ टी की जगह 1 पुट करें तो लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 आ जाएगी, तो वो बन जाएगा e पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह 1 इंटू डी टी। अब हमने क्या बनेगा? 1 इंटू माइनस एस टी माइनस ई पावर माइनस एस टी, सो इट विल बी simple integral of e power minus st dt. We know that integral of e power minus st is e power minus st over s, क्योंकि e पावर कोई भी फंक्शन हो उसका अगर हमने इंटेग्रल लेना हो तो वो बराबर होता है e पावर f of x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ पर एस टी है, एस टी के डेरिवेटिव टी के लिहाज से माइनस एस ही आएगा, तो इसलिए इसका इंटेग्रल ये बन जाएगा। अब लिमिट पुट करेंगे 0 to infinity। पहले हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ई पावर 0 हो जाएगा और माइनस 1/s कॉमन आ जाएगा। अब ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है? 0 के बराबर होती है।
देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड e पावर 0 इज 1, तो आ जाएगा 0 -1, 0 -1 is -1, -1 into -1 is +1, so it will be 1 over s. So we have proved that Laplace transform of 1 is equal to 1 over s. Next है Laplace transform of t power n is equal to n factorial over s power n plus 1 when n is 0, 1, 2, 3. अगर n पॉजिटिव नंबर ना हो, यानी फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 हो जाए 3, फिर क्या करेंगे उसके लिए भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर बाद. तो उसी तरह हम इसको प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करेंगे कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू f of t इज इक्वल टू 0 to infinity e पावर -st f of t dt. हमारे पास f of t क्या है, f of t की जगह हम लिख देंगे t पावर n. सो हमारे पास ये बन जाएगा e पावर -st t पावर n dt. अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं गैमा फंक्शंस पर, तो उसमें हमने देखा कि ये उस तरह की चीज़ बन रही है. तो अगर आपने नहीं देखी तो वीडियोस देख लें. डिस्क्रिप्शन में लिंक या आई बटन में लिंक दे दूंगा गैमा फंक्शन का, उसको भी आप देख सकते हैं. सो पुट हम क्या करेंगे, वो बनाने के लिए एस टी को हम क्या करेंगे, p पुट कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा dt इज इक्वल टू डी पी ओवर एस, और लिमिट हुई रहेगी क्योंकि जब 0 पुट करेंगे एस टी की जगह तो p भी 0 हो जाएगा, और जब t को इन्फिनिट पुट करेंगे तो p भी इन्फिनिट हो जाएगा. सो लिमिट विल रिमेन द सेम. तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है. हमारे पास t पावर n है, इसकी हमने लैपलास निकालनी है. ठीक है. सो हमारे पास हमें ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये से पुट करेंगे तो हमारे पास e पावर -st, st की जगह मैंने किया p, तो e पावर -st की जगह आएगा e पावर -p, और साथ में t पावर n है तो t की जगह p ओवर s हो जाएगा, तो p ओवर s पावर n हो जाएगा, और साथ में dt की जगह क्या आ जाएगा dp ओवर ds. अब हमारे पास ये इंटीग्रल बन गया, लिमिट हुई रहेगी 0 to infinity. अब देखें ये p के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको. जब p के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो s विल बी कांस्टेंट हियर. तो यहाँ पर s पावर n और ये s पावर 1 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे s पावर n प्लस 1 आएगा जी, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से हमारे पास बनेगा 1 ओवर s पावर n प्लस 1 0 to infinity e पावर -p p पावर n और साथ में dp. लेट दिस इक्वेशन नंबर 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते हैं क्योंकि हमने इसको यूज करना है. अच्छा जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये वही चीज़ बन रही है, बिल्कुल वही बन गया है. हमारे पास जो डेफिनेशन है गैमा फंक्शन की, ये गैमा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to infinity e पावर -x पावर n -1 dx. तो ये बिल्कुल वही है. यहाँ पर जो फंक्शन है x है, तो यहाँ पर p है. यहाँ पर n-1 तो गैमा n है, यहाँ पर n है तो देखें n-1 है, पावर से एक ज़्यादा होता है, तो ये गैमा n प्लस 1 बन गया है. देयरफॉर दिस इज गैमा n प्लस 1. तो इसको यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास 1 क्या बन जाएगी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर s पावर n प्लस 1 गैमा n प्लस 1. सो वी हैव प्रूव्ड इट. और एक गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी है हमारे पास कि गैमा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. सो अगर हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पुट करें तो ये मजीद कहते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1. अब अगर ये इसको देखें, अगर n की पावर पॉजिटिव ना हो, n पॉजिटिव ना हो, n अगर फर्ज करें -1/2 हो, तो फिर क्या बनेगा. तो यहाँ पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n -1/2, और यहाँ पर क्या आएगा 1 ओवर s -1/2 प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 ऊपर भी आ जाएगा. लीजिए -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा s पावर 1/2, और ऊपर क्या है गैमा 1/2. गैमा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई. सो दिस विल बी इक्वल टू देनी, अगर हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर t अंडर रूट निकालनी हो, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई ओवर s. सिमिलरली अगर n की जगह 1/2 पुट कर दें और ये रिकरेंस रिलेशन यूज करें ये वाला, तो हम लिख सकते हैं कि द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 3/2. यहाँ पुट करें n की जगह इसकी, तो n प्लस 1/2 प्लस 1 3/2 ओवर s पावर 3 ओवर 2. अब गैमा 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई ओवर 2, सो इट विल बी
under root pi over 2 into s power 3 over 2. So we have proved that. Next फंक्शन है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हमें याद करना है, बार बार इस्तेमाल करना है हमने। ये जो आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री फंक्शन, इनको आपको ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बार बार यूज करना है एज इट इज फार्मूलों के तौर पर। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e पावर a t इज इक्वल टू 1 ओवर s माइनस a। सो बाय डेफिनेशन वी हैव लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस s t f ऑफ t dt। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e a t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस s t e पावर a t dt। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर a माइनस s, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस s माइनस a, s माइनस a t dt। इसको आपने सॉल्व करना है। आपको पता है कि इंटेग्रल ऑफ e पावर s t इज e पावर s t ओवर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस e पावर s माइनस a ओवर माइनस s माइनस a बार लिखा a माइनस s। अब ये माइनस a को कम बाहर निकाले, लिमिट पुट करेंगे, पहले इन्फिनिट पुट करेंगे, e पावर माइनस इन्फिनिट हो जाएगा, ये माइनस बाहर है, और 0 पुट करेंगे e पावर 0 हो जाएगा। e पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, so this is 0 minus e power 0 is 1, so this is 0 minus 1, so minus जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 over s minus a। so we have proved that Laplace transform of e power at is equal to 1 over s minus a। next is the Laplace transform of trigonometric function, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री फंक्शन है, तो Laplace transform of sin at is equal to होती है a over s स्क्वायर प्लस s a स्क्वायर। इसको भी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी की जगह आ जाएगा साइन ए टी डी टी। अब हमारे पास फार्मूला है एलिमेंट्री कैलकुलस में, हमने बीएससी में पढ़ा होगा कि ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी काज बी एक्स। यहाँ पर ए जो है वो ई की पावर है और बी साइन के एंगल के साथ है, ठीक है ना, तो हमें याद रखना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको कंपेयर करें तो a इज माइनस एस, a इज माइनस एस एंड b इज a, तो हमारे पास ये बन जाएगा e पावर माइनस एस टी ओवर एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू माइनस एस साइन ए टी माइनस a कॉस बी टी। ओके, b इज एक्चुअली जो यहाँ पर की जो भी होगी, तो ये लगाएं फार्मूला यहाँ पर, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास बन जाएगी वो जो मैंने बताया आपको कि माइनस एस टी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू माइनस एस साइन ए टी माइनस ए कॉस ए टी 0 टू इन्फिनिटी। अब हम पहले इन्फिनिट पुट करें लिमिट, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, ये इस सारे से मल्टीप्लाई करें। अब ये देखिए बाद बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कि साइन इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, नो, साइन की रेंज 0 से 1 तक है, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। सिमिलरली कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 से 1 तक ही रहेगी। तो e पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बने 0, 0 में सम नंबर क्या आ जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो e पावर माइनस ई पावर 0 है, यहाँ पर ये आ जाएगा, ये तो बाहर आ गया ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो दोनों से, e पावर 0 हो जाएगा और साथ में क्या आएगा साइन 0 माइनस a cos 0। अब देखें e पावर 0 इज 1, जो 1 आ गया, और साइन 0 इज 0 और cos 0 इज 1, तो a माइनस a आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस a आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो साइन ए टी की या साइन ए एक्स भी को जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ए एक्स हो जाए तो फिर भी वही होगा। तो साइन ए टी या साइन ए एक्स की जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बराबर है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी जो हमारे पास है वो बराबर होती है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको भी बिल्कुल आप उस तरीके से साफ कर दें, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी हमारे पास ये होता है, एफ टी की जगह कॉस ए टी आ जाएगा, फिर हुई फार्मूला ई ए एक्स कॉस बी एक्स बराबर होता है ई ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स।
सो ए की जगह हम यहाँ पर एस लगा माइनस एस पुट करेंगे और बी की जगह ए पुट करेंगे, तो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर जीरो टू जो ये चीज़ बनी है इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी काज ए टी विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस एस टी, क्योंकि टी की जगह है तो एक्स की जगह टी और ए की जगह एस माइनस एस टी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की जगह एस पुट करें माइनस एस, काज बी की जगह ए काज बी टी और माइनस बी की जगह ए होगा साइन ए टी। ठीक है, अब हम इन्फिनिट लिमिट पुट करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा Laplace transform of cos ax or Laplace transform of cos at will be equal to s over s square plus a square. That's it. नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। पहला हम करते हैं साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला। अगर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ए टी ए, अच्छा अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक ए एक्स हो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट जो फंक्शन है वो डी एक्स के लिहाज से हम उसको डिफाइन कर लेंगे और आंसर उसमें एस में ही आएगा। ठीक है ना, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास बनेगी ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है वो क्या है, जीरो इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगर ये एक्स में हो ना, फर्ज करें एफ एक्स में हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता, टी में होता है क्योंकि इसका मसला भी होता है जब एप्लीकेशन दे सकते हैं इसकी कि ये टाइम को स्पेस में कन्वर्ट करते हैं जब। अच्छा जी, तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी हमें निकालना है, तो एफ टी की जगह साइन हाइपरबोलिक ए टी आ जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक ए टी की जो वैल्यू हमें पता है कि बराबर होता है ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2। सो यहाँ पुट करें 1 ओवर 2 बाहर ले लें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ई पावर ऐड हो जाएगी माइनस एस टी प्लस ए टी, तो माइनस काम वाले तो एस माइनस ए इंटू टी आ जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रल अलग कर लें, 1 ओवर 2 फिर बाहर आ गया, फिर पावर ऐड हो जाएगी माइनस काम वाले तो एस प्लस ए अंदर आ जाएगा, टी इंटू डी टी आ जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल है बहुत ही। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले हम इसको बार बार कर रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर ऐसे आ जाएगा, नीचे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एस माइनस ए माइनस 1 ओवर 2 दोनों में कामन ले लिया, ई पावर माइनस एस प्लस ए ऊपर आ गया, नीचे से डेरिवेटिव माइनस एस प्लस ए। अब लिमिट पुट करेंगे, जब इन्फिनिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला जीरो हो जाएगा, जी माइनस जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ई पावर जीरो इज 1, तो 1 ओवर एस माइनस ए हो जाएगा माइनस। फिर इसे पुट करेंगे इन्फिनिट पुट जीरो हो गया, जब जीरो पुट करेंगे तो बनेगा माइनस 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 प्लस, क्योंकि एक फार्मूले वाला माइनस और ये माइनस एस माइनस लिमिट का माइनस होता है ना, तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे आ जाएगा 1 ओवर एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए। अब ये दोनों तो जीरो खत्म हो गए, ये बच गया हमारा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एस माइनस ए और ये माइनस प्लस माइनस माइनस एस प्लस ए। इन दोनों का एलसीएम ले, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एस प्लस ए माइनस एस और माइनस माइनस प्लस प्लस ए, एस कैंसल, ए प्लस ए 2 ए हो गया, 2a जो 2 जो है वो इस बार वाले 2 से कैंसिल होके क्या बना देगा, a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। सो वी हैव प्रूव दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी इज इक्वल टू a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट इज cos हाइपरबोलिक ए टी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, एफ टी की जगह cos हाइपरबोलिक ए टी पुट कर देंगे और फिर cos हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू पुट कर दी, आप लिख रहे हैं इसको, फिर बिल्कुल उसी तरीके से जहाँ पर माइनस था वहाँ हमने प्लस लगा दिया, और कुछ फर्क नहीं है, फार्मूला यही है, बिल्कुल जिस तरह साइन हाइपरबोलिक का निकाला है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आखिर में तो हमारे पास आखिर में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। सो इस we prove that Laplace transform of cos hyperbolic a t is equal to s over s square minus a square। so ये कुछ काम था जो हमने किया आज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें
ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैपलास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ेंगे और इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। तो स्टे ट्यून टू बिलीफ फिजिक्स। सी यू वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।